आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस बुक को, जिसका नाम है द पॉलिस्टर प्रिंस। द पॉलिस्टर प्रिंस जो कि कहानी है वो धीरूभाई अंबानी की है, जिसको ऑस्ट्रेलिया पत्रकार और लेखक हॉमिस डोनर द्वारा प्रकाशित एक बिजनेस टाइकून की जो कि रिलायंस हिस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के आधिकारिक जीवनी है। उनकी जीवनी को इसमें प्रकाशित किया गया है। उन्होंने अपने में लिखा है 1998 में इसे एलन एंड डेविन यूनिट्स द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। भारत में इसे प्रकाशित नहीं हुई। इसकी कहानी को हम पूरा देखेंगे, इसकी पूरी सीरीज को देखेंगे। सबसे पहले इस कहानी का जो कि बुक है, इसमें सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। उसके बाद आगे के पार्ट को हम इसमें आगे देखेंगे। पहले आज इसमें हम केवल परिचय को ही देखेंगे। तो परिचय स्टार्ट होता है मुंबई के एक निमंत्रण से, जो कि लिफाफे में न्यूड एंड एनिमल गोल्फ फ्रेंडली लिफ्ट में हमारे घर के हाथों में पहुँचाया गया था। दिल्ली, जिसका नाम इसके आराम और संपत्ति का कलम युग जीवन शैली को दर्शाता है, भारत निवासी जैसे ही हमारे उत्तर भारतीय सर्दियों के बीच में पहुंचे एक लंबा कार्य प्रारंभ करें, जिसमें एक बड़ा कार्ड था। इस पर एक लाल रंग की एक तस्वीर उभरी हुई थी और हाथी के सिर वाले देवता गणेश का सोना असंभव रूप से एक पीठ पे रखा गया था। बहुत छोटा चूहा धीरूभाई और कोकिलिया बहन अंबानी ने अपने शादी का निमंत्रण किया। उनके बेटे अनिल से लेकर टीना मुन्नम तक मुंबई में है। जनवरी 1993 बाद की सर्दियाँ कार स्वामित्व में विस्फोटक से पहले दोपहर की गर्मी की रात भरा गला फाड़ देने वाली धुंध में फंसा रहा। ये कड़वी थी। दिल्ली की अधिकांश समय ठंडी रहती है और हमारा फर्नीचर भी अभी तक एक दिन तक नहीं आया। देश शुल्क के बारे में बातचीत दिल्ली की सीमा शुल्क कार्यालय में होती, जहाँ कंडक्टर को तोड़ा गया और उसके निरीक्षण किया गया और उसमें कार्यालय की कुर्सी और उस पर तोहे पे डेरा डाला। ऊपर बिस्तर कंबल पे लपेटे हुए भारतीय कहानी भी कुछ घटित होने का प्रतीक्षा में अंधेरे में लटकी हुई थी। खाड़ी युद्ध, जिसमें हमने सैटेलाइट नाम का एक नई चीज़ को एक बड़े होटल से देखा। टेलीविज़न कांग्रेस की कई धारणाओं को कमज़ोर कर रहा था। पार्टी का पारिवारिक राजवंश, नेहरू और भारतीय परिवार ने भारतीय राज्य का निर्माण किया था। अमेरिका की तीसरी दुनिया की शासन के हथियार की एक नई पीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। नई दिल्ली के करीब थी। उनके सावित्य मित्र सहमति जताते हुए खड़े थे। अमेरिका के साथ कुवैत पर इराकी आक्रमण ने तेल की कीमतों को बढ़ा दी थी और भारतीय को मजबूर कर दिया था कि सरकार खाड़ी में काम करे और अपने 30 लाख नागरिकों को निकालेगी। अतिरिक्त आधे डॉलर की ये सारी लागत भारत के डिफॉल्ट के करीब धकेल देगी। अपने विदेशी ऋण पर वित्त मंत्रालय के अधिकारी पहले से ही बातचीत कर रहे थे। वॉशिंगटन में IMF से बोल आउट। IMF प्रभावी रूप से कड़ी शर्तें लगा रखा था। अर्थव्यवस्था के लिए ऊंचे बाह्य सुरक्षा के नेहरू के मॉडल पर पूर्ण बदलाव, बचत का सरकारी आवंटन, ये एक डोमहॉक क्रूज मिसाइल के चयन की लिफ्ट थी। बगदाद की सड़कों पर सफाई पे घूमना अपने में दूसरा हिस्सा था। भारत की दीवारों में संघ वे शरीर जो राष्ट्रीय टीवी पर एकाधिकार चलाते या बड़े अखबार, एक बात अब भारत की आधी निरक्षर आबादी नहीं थी। इनमें से बहुत कम को नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। VP सिंह का गठन सरकार, जिसने भ्रष्टाचार के घोटाला की श्रृंखला में किले में से राजीव गांधी को बाहर कर दिया। कार्यालय में 1 वर्ष से भी कम समय के बाद नवंबर में उनका पतन हो गया था। भारत पर शासन था। चंद्रशेखर नामक एक चतुर राजनेता ने नेतृत्व में अवसरवादियों का एक छोटा गठन राजीव की मर्जी ने जाने कितने समय में पद पे बने रहे। हर कोई चिपका गया था। अंटार्कटिक तीसरी दुनिया की वास्तविकता जरा सी बात पर नेता और पत्रकार के झपट्टे पड़े। वह उनके साथियों द्वारा स्वीकार्य शायद विश्व के भारतीय दृष्टिकोण का त्रुटिपूर्ण था और उनके एक ऑर्डर के बेहतर तालमेल बैठाया। विदेशी मंत्रालय में सर हॉवर्ड के प्रकार सचिवालय भवनों के लाल बालुआ पत्थर के भव्यता, एक उज्जवल युवा, एक नए आर्थिक देश के अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया कि भारत की वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत है। तनाव लेने के लिए बुद्धिजीवियों के युवा शिक्षावादों और फिल्म निर्माताओं के एक पार्टी में ड्रेफ कॉटन कुर्ता पजामा सूट सैटेलाइट टीवी की संभावना का उपहास उड़ाते हैं। कैसा होगा विज्ञापन भुगतान विदेशी मूल भावनाओं के माध्यम से प्रसारण तक पहुंचा। विनिमय
भुगतान विदेशी मूल बुलुओं के माध्यम से प्रसारण तक पहुंचा। विनय निमंत्रण कौन सी भारतीय कंपनियों के उन उत्पादनों को प्लग करने चाहेगी जो कि कर सकते हैं, ना तो भारतीय का निर्माण करें और ना ही स्थानीय स्तर पर बनाए। न्यू में इस गतिरोध को दूर होने के बाद शादी का निमंत्रण अच्छा बहाना था। दिल्ली और मुंबई में भारतीय वाणिज्य वर्ग का संपर्क करें, जहां देखा माना एक कच्ची उद्यमिता का भावना हस्तोहित करने का प्रयास कर रही हो। राजनीतिक पपड़ी अंबानी परिवार और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में खबर थी। इस साहसी नए भारत के प्रमुख उदाहरण के रूप में हांगकांग तक फैले गया, जो अंततः हो सकता है। खाड़ी के युद्ध के प्रतीक परिवर्तन के सौजन्य से आज का दिन आ गया है। वास्तव में अंबानियों के बारे में हम सब कुछ एक अच्छी पत्रिका की कहानी द यंग थी युगल का प्रोलोग मुंबई शो पीच के लिए तैयार किया गया। एक तूफानी प्रेम लाभ था। पत्रिकाएं दुला टीना मीनम एक अतीत वाली लड़की थी। वह एक फिल्म की स्टार लेड सैकड़ों लोगों द्वारा निर्मित हिंदी भाषा में कई फिल्मों का अभिनय कर चुकी थी। बॉलीवुड में हर साल सबसे ज़्यादा असंभावित हिस्सा गाना और नृत्य में शामिल होता है। दिनचर्या और गीले चिपचिपे कपड़ों में महिलाओं के नेतृत्व के साथ लंबे अनुक्रम। पहले अनिल से मुलाकात के दौरान टीना एक बहुत बड़े अभिनेता के साथ काफ़ी चर्चित में अफेयर रहा था। दूल्हा अनिल 2 अंबानी लड़कों में से एक था। उनके माता पिता के पास था। मैच में नाराजगी व्यक्त की। मुंबई में रईस आमतौर पर माचिस की व्यवस्था करने की कोशिश करते थे। अन्य शक्तिशाली व्यवसायी या राजनीतिक परिवार के साथ गठबंधन ये था। ना तो व्यक्तिवश किया गया, ना ही कुछ निश्चित लोग प्रिय मिली। भाड़ में हमलावर थे। टीना के चेहरे पर दागे लगाने के लिए तेजाब और चाकू भेजे गए, इसीलिए गुपचुप हुई और टीना का चेहरा बेदाग निकला। एक और अफवाह उड़ी कि अनिल ने टीना के से शादी कर पाने का आत्महत्या की धमकी दी थी। अंत में माता पिता सहमत हो गए। पिता धीरू भाई भी कम रंग मिजाज और उससे ज़्यादा विवादास्पद नहीं थे। उनके पास था। 1950 के दशक में पहली बार अदन का में काम किया। मुझे अपने बचपन का एक पड़ाव याद आया। SS और ऑरेंज से एक वफादार वाला और एक लाइन जहाज जो मेरे पिता के रास्ते में था पर सवार था। 1958 में ऑस्ट्रेलिया के बैंक के साथ लंदन की पोस्टिंग। छवि गंभीर अंधेरे में की थी। चमकीली नीले रंग की बंदरगाह के चारों ओर भरी चोटियाँ, बंधे हुए व्यापारी जहाज, लंगरों तक ऋषण के नौका का व्यवस्था यातायात। तट पर यात्रा समाप्त हो चुकी थी। लॉन्च टूमर फ्लाइट उतारना और जहां अरबों को और भारतीयों के सफ़ेद चेहरों को घेर लिया। हम ऑटो शैलियों के कुशलचना या उसे कुशल मुफ्त दुकानों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब अदन में उन हताश सेल्समैन जैसा कोई व्यक्ति मुंबई का टाइकून था। अंबानी बड़े पैमाने पर पॉलिस्टर निर्माण में उतरे और उन्हें बड़ी संख्या में उद्योग मिले थे। भारतीय उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में निवेश करेंगे। भारत में घर का बढ़िया सूती का वस्त्रों का कारण एक ऐसा लगता था कि जिसे लोग पर्याप्त पॉलिस्टर नहीं मिल सका। केवल रिलायंस जैसे स्थानीय उत्पादों पर सरकार का लाइसेंस प्रतिबंध था। क्षमता यहाँ जहाँ उन्होंने कारखाना बनाए अंबानी के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए था। एक बड़ा राज्य फिक्सर बन गया। हाल ही में अल्पमत सरकार का गठन किया गया था। कहा कि उनको आधिकारिक पूरी दिल्ली में राजनेताओं को नकदी और ब्रीफकेस पहुंचाया रहे थे। भारत प्रेस गवर्नर रामनाथ गोयना के साथ महाकाव्य लड़ाई हुई थी। एक्सप्रेस और पुरानी पारसी व्यापारिक घरानों के कपड़ा प्रतिबंधित नस्ली वीडियो के साथ एक साल यह पहले रिलायंस के जनसंपर्क प्रबंधक के साजिश रचने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वीडियो की हत्या करो और एक आदमी को रिहा कर दिया गया था और इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहा था। क्या यह वास्तविक था या ढांचा? तो भारतीय सहमति आश्वस्त नहीं थे, कोई साजिश नहीं थी। अंकित मूल्य पर स्वीकार किया गया। इसीलिए हमने भारत के अंदर अपनी पहली यात्रा की और एक नई रेलवे को पहुँचे। पीली और काली केब में स्टेशन 1924 में मॉरिस ऑक्सफोर्ड डिजाइन में एक मजबूत थे। उस सर्दियों की दोपहर में गुलाबी रंग की धुंध में कलकत्ता में एक लाल देना
शट्टरधारी कुल हमारा बैग अपने सिर पे उठाता है और स्थानीय करते हुए ट्रेन तक ले जाता है। प्रथम श्रेणी की के माध्यम से प्रतिष्ठित 2 व्रत डब्बे के अधिकार दरवाजे पर चिपकाई गई सूची पे वास्तविक गाड़ी और ट्रेन के पास फिसल गई थी। जैसे ही रात हुई, गेहूं के डूडे और चोगर घरों से बेच रंग के उतरी उस दृश्य में सुबह हम ताड़ के पेड़ों पर मैंग्रोव की वाली खाड़ियों के बीच में गुजर रहे थे। यात्रियों में खर्चाखर्च भरे उपनगरीय स्टेशनों से हम होते हुए मुंबई में प्रवेश हुआ। यदि दिल्ली पुस्तक प्रवचन संगठनों का शहर होती है और बहुत अधिक कार्रवाई नहीं होती, सटीक रूप से मुंबई एक स्थान जहां लोगों को 9 से 5 तक काम करने का अधिकतम लाभ उठाते थे। उपनगरों में घर जाने के लिए संघर्ष करने के एक दिन पहले सबसे महत्वपूर्ण बात मुंबई में टेलीफोन पे बातचीत के माध्यम से एक रूप में किया गया था। एक रूप में ही बैठक में स्थापना हेतु पत्रों का और अपनी बेशर्मी से चिंता थी। पैसा और संख्या के साथ भारत के पहले संस्थापक प्रदीप शाह जैसे नए संपर्क कॉर्पोरेट ऋण में रेटिंग एजेंसी TRISL के थोड़े चुकाने वाले शमशेद नाम में था, या टाइम ऑफ इंडिया के बिजनेस पत्रकार सुचल तल्ला के, या पार्टनर के मुनाहर और मुरक्का वाटीवाला और उनकी कारानी स्टॉक ब्रोक फर्म के उद्योगों के विवरण को खंगाला। प्रक्रिया शेयर और फ्रॉड ट्रेडिंग या डेबिट रूपांतरण स्थिति विस्तारित की गई हुई। शादी बड़ी होने लगी थी, इतनी बड़ी कि फुटबॉल में होनी थी। स्टेडियम वही स्टेडियम जहां धीरूभाई अंबानी ने अपने कई शेयर धारकों को हिस्सेदारी रखी थी। बैठक लेकिन शुरुआती अजीब से हुई थी। निर्देश हम दोपहर मध्य गए और वहां जमा खाना क्लब तक स्टेडियम से कुछ कर वहाँ हमने पाया कि बाहर सड़कों पर मेहमानों का तांता लगा हुआ था। पुरुषों ने ज़्यादातर भव्य रूप से कटे हुए गहरे रंग के सूट पहने हुए थे और दिखावटी टाई और कटी हुई मूछें और चमकदार बाल। महिलाएं भारी थी, बना हुआ भारी सोने के आभूषण से लदा हुआ और चमत्कार सोने की कढ़ाई में रेशम की साड़ियाँ। क्लब के मैदान में अचानक सफ़ेद साटक और पोशाक पहले अनिल अंबानी को प्रकट हुई। पोशाक की स्कर्टिंग पगड़ी सफ़ेद घोड़े पर हुई। सफ़ेद मेंढक में एक ब्रश बैंड टॉनिक्स ने एक क्रूर दोहरावर मार्च निकला और एक अलग अलग चरणों पर निकलने पड़े। दूल्हे के चारों ओर पुरुषों और महिलाओं का स्टेडियम की ओर समय समय पर प्रक्रिया की रुकी और भारतीय मेहमानों को उत्तेजना हंगामा शुरू कर दिया। नृत्य करते हुए कुछ लोगों ने अपने सिर ऊपर पैसों की गड्डियां पकड़े हुए स्टेडियम के काया पलट हो गया। तब्बू अलकृत सोने के किनारे और रोशनियों से काल्पनिक महल बना गया और उसे भर दिया गया। परिवार के 2000 सबसे करीबी दोस्त और व्यावसायिक संपर्क उन्होंने जमकर नेटवर्किंग की। जब नए नेक सीने वाले हिंदू पंडित ने अनिल और टीना की 1 घंटों की वैवाहिक शादी कराई और एक मंच पे सुंगलती चंदन और आगे के बगल के संस्कार, बाद में मेहमान मजो के एक विस्तृत ग्रुप उतारा और सैटेलाइट को अपने कब्जे में लिया। फुटबॉल पिच, सभी प्रकार के समोसे और अन्य से लेकर साइंस शुरू होकर एक माध्यम में काम करना करी और ब्रेड की चाय और सोने में लिपटे हुए फलों की मिठाई के साथ समापन पता। और अगले दिन अंबानियों ने समारोह में भाग लिया और अगर शादी नहीं थी, उन्होंने 2200 गैर करीबी मित्रों, कर्मचारियों व अन्य स्वागत समारोह में और उन्हें दूसरों के स्तर पर संपर्क करें। पूरे व्यापी रूप से कुछ साल बॉम्बे में मानकों के अनुसार यह मामूली को दिखावा था। पारंपरिक 1996 में उनके 3 बच्चों के संयुक्त विवाह से पहले द अनुग्रहित हिंदू परिवार के हिंदू के एक विश्व चरित्रित पुस्तक तैयार की थी। विवाह और उनके आमंत्रण को भेजा गया। अन्य व्यावसायिक गठनों को जश्न मनाया गया। प्राचीन महाकाव्य आधारित विस्तृत मंच सेट, हाथियों की कतारों में नृत्य दिया, दूल्हों की बारातें निकली गई और महिलाओं के माथे पे हीरे चिपकाए गए। मेहमान लेकिन उनके समय शादी का विशाल आहार और वह एक संकेत के रूप में देखा गया। धीरूभाई अंबानी 89 से 90 के राजनीतिक कठिनाइयों के माध्यम से बनाया गया था और था निडर और निश्चित रूप से एक नगदी दोस्तों को बाध्य नहीं। वहाँ रहना और रिलायंस के जनसंपर्क प्रबंधन का मुझे एक साथ
जनोत्सवर्धक था। अंबानियों से मिलने के लिए फ्लैटनिंग भारतीय पहुंचने के 1 महीने भीतर मिलने के लिए देश के सबसे तेज चलने वाला सबसे विवाद टाइकून एक साक्षात्कार का विवाद किया गया था। कुछ ही देर उसे समापन हो गया। आरंभिक लव कवर स्टोरी स्पष्ट रूप से एक संभावना थी। दिल्ली के निराशाजनक राजनीतिक समाचार को पत्रकार से मुझे खड़े होने की मदद मिलेगी। सिंदूर पूर्वी आर्थिक समीक्षा। यदि भारतीय एक उत्साहित व्यापारी कहानी थी और मैं था ठीक उस पर निसंदेह वांछित प्रभाव था। रिलायंस फूड जुटाने के लिए बात थी, विस्तार और विदेशी स्रोतों की ओर देखा रहा था। इसलिए कुछ छवियां निर्माण प्रतिष्ठित पत्रकार अधिकांश से उपयोगी थी। भारत की एक नावगुणित झुकाव अधिक होगा। विवाद को कम करने के लिए कंपनियां संभावना को देखने लिए साक्षात्कार के लगभग 1 महीने बाद पूर्व प्रेरक हुआ था। धीरू भाई जब अपने सोफे पर लिया जाया गया तो स्वागत किया गया तो अंबानी एक विशाल डेस्क के चारों ओर लंगड़ाते हुए आए। मुझे गर्मजोशी से मुड़े और दोनों हाथ पे आघात के स्पष्ट प्रभाव को बावजूद उनका गोहमनी त्वचा चिकनी और स्वस्थ थी। उनके बाल प्रचुर मात्रा में थे। उनका निर्णायक रूप से पीछे की ओर झुके हुए थे। बतख की मूछें में स्थान घटना और अटल धीरू के एक निराहत स्वीकार किया। कई युवा प्रशासन जो अफवाह का विषय थे और उनकी प्रतिक्रिया हुई समान रूप से जब मैंने उनके विरुद्ध आमतौर पर जाने वाली एक आलोचना उठाई और उसने नहीं किया। लोग उन्हें आप स्टार्ट या उससे भीतर के नामन बुलाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जब हम आगे दौड़ रहा था, जब वे आत्मसंतुष्टि में फंसे हुए थे, लेकिन विवाद अब थे। इतिहास और आलोचना उनके एक अच्छे दोस्त और एक पॉलिस्टर खरीद रहे थे और उनका कच्चा माल कक्षा बदलती रही और उनका सहज का घोषणा और कई स्थानीय मित्रों नहीं था। कोई भी स्थानीय शत्रु नहीं। हर किसी का अपना स्वार्थ होता है। आप एक बार उसे पहचाने और हर कोई स्थिति होगी। हालांकि अंबानी ने एक बात का इशारा किया, वो देशवासियों के दुर्भाग्यपूर्ण विषय व उनका पता होना चाहिए। उनके देश के लोगों को बहुत श्रद्धालु और हांगकांग व अन्य पूर्वी एशियन देशों की तरह नहीं था, जहां उन्होंने दावा किया कि लोग एक दूसरे की सफलता का सराहना की और भारत की सफलता के रूप में कुछ देखा। कुछ परिवार को विशेष अधिकार, लेकिन वास्तव में उनकी आपत्ति नहीं थी। ईश्वर का एक लक्षण है सम्मान। उन्होंने कहा कि साक्षात के परिणाम स्वरूप सिंदूर पूर्वी आर्थिक समीक्षा के लिए एक कवर स्टोरी की तैयार हुई और अंबानी व्यवसाय के बाहर निकालने की कोशिश करने के दलित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। सरकार के लापरवाही, ताशाई और थके हुए बम्बई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का पूर्वग्रह स्वाभाविक रूप से अंबानी और उसके पीआर लोग पसंद थे। उनके एक विकृत मुझे बताया गया कि मैं रिलायंस वार्षिक रूप से असंतुष्ट समस्या वाले क्षेत्रों में इशारा कर रहा था। रिपोर्ट जो कि खातों को नोटों में डाल दी गई थी, केवल उनके क्षेत्र में ठीक से प्रिंट करें। परिवेशकर विश्लेषण, उन्हें सहयोगी पढ़ते और टिप्पणी काफ़ी हद तक सच थी, लेकिन प्रतीक्षा व मानो कि भारत की कंपनियों बीच रिलायंस असामान्य थी। अभ्यास रिलायंस जनसंपर्क कार्यालय अग्रिम आपत्ति के हुए सर तक रहा और समाचार और घटना को सूचना 1991 के बिंदु और उसकी झलक मिली। धीरूभाई अंबानी का ऊर्जावान दिमाग की और उनकी कार्य का एक अनुरोध पारित किया। 1980 के दशक में अंत में स्वामी कार्गो इंडोनेशिया की भागीदारी के बारे में जानकारी और उनके यातायात प्रशासित करने वाली सोसाइटी जर्नल डिफेंस की मंजूरी निर्यात में देश की विफलता भ्रष्ट सीमा शुल्क के किनारे कर दिया। कई साल मैंने क्लिपिंग भेजी गई, पता चला कि उनकी व्यक्तिगत तस्करी का आरोप है। भारत के बंदरगाहों से होकर और फैक्ट्री से अब तक वकालत कराती नजर आने लगी। ढीले प्रशासनिक संस्था और दक्षता जो कि कथित अपनाई थी और फायदा वास्तविक डब्बा बंद होने और सासार की ऊंचा स्तर पहुंचा गया, लेकिन भारतीय की सीमा शुल्क और घबराहट पैदा करने के पहले नहीं, जो शायद में हो सकता है। धीरूभाई वैसे ही करना चाहते थे। परिवर्तनीय मुद्दे, रिलायंस पीआर स्टाफ और से दैनिक अपडेट आते थे। 1992 में यूरो बाजार के प्रति भूतिया जानकारी की गई, जो कि भारत की कंपनी के द्वारा पहली बार जारी की गई थी।
और भारत के सुधारों द्वारा इस विश्व अर्थव्यवस्था से पुनः जोड़ने का ठोस प्रमाण वहाँ मुंबई एक नए पेट्रोलियम संयंत्र की एक कंपनी को आयोजित एकमात्र थी। हजारी सूरती हवाई जहाज क्षेत्र में छोटे प्रो और एक उबड़ खाबड़ लड़ाई में शामिल था। नंगे जहां देखा जा सकता है हवाई अड्डे, टर्मिनल और नौ वाहन संबंधित सहायता और ड्राइव थ्रू। पुराना कपड़ा व्यापारी शहर अपने आकर्षक रेशमों और हीरो उद्योगों के बावजूद बेकार और कुछ साल बाद बेकानूनी प्लेन के प्रकोप के लिए ख्यात के आर पार तपती नदी, पाइपों और टावर के नए शानदार श्रृंखला वास्तव में सामने आई थी और क्रायोजेनिक शून्य से नीचे एथिलीन भरे टैंकरों को घाटा पर बाधा दिया गया था। लैंस स्पष्ट रूप से नहीं था बस एक कागजी साम्राज्य, लेकिन राजनीतिक और कॉर्पोरेट गतिविधियों के इतिहास के एक भयानक छाया डाल दी थी। चमचमाती सफलता 1990 और 1993 के सरकारी परिवर्तन के माध्यम एम प्रेस इनमें एक निश्चित बड़े उद्योगों के घराने द्वारा इसे या उस पार्टी का समर्थन करने संदर्भ में दिया गया था, या कुछ राजनेताओं के पीछे होना। पार्टी के सैकड़ों नेता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और सरकारी स्वामित्व वाले बैंक और निगमों का प्रमुख थे। कहा जाता है कि अंबानी के मित्र हैं या अंबानी के आलोचक हैं। अधिकतर ये दोस्त ही थे, ऐसा लग रहा था, जिनको नौकरियां मिली। लोगों ने निजी तौर पर अंबानियों के बारे में कड़वी और निंदनीय टिप्पणी की। प्रेस, विशेषकर भारतीय व्यवसायी पत्रिका और कवर एज की गुणवत्ता को दोहराना पूर्ण थी। एक मिथन बनाया गया कि कामयाब रहा जा रहा है था। शहर साधारणों की तरह बड़ी बैठकों में 1991 के अंत लॉरेंस एंड ट्यूबो नामक का एक बॉम्बे इंजीनियरिंग फर्म की मंजूरी देने के लिए बैठक बुलाई गई। अंबानी द्वारा अधिग्रहण के बाद शत्रुता के एक अत्यधारण भौतिकता रूप से विकसित हो गया। हाथापाई, चीख पुकार और धक्का मुक्की के दोनों अंबानी पुत्रों को मंच संभालना पड़ा। 1990 के दशक तक विवाद जारी रहे। धीरूभाई अंबानी ने प्रशंसा या अविश्वास आकर्षित किया। अपने लाखों निवेशकों को जो उनके शेयर की कीमत कई गुना बढ़ गई थी, वह एक बिजनेस मसीहा थे। एक लेखक के लिए वह ये एक क्रिस्टियन मास्टर था, जो कि भारत के करीब सरकार के प्रयोगों द्वारा बनाया गया था। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। धीरूभाई अंबानी तीन हैं। उनके साथ एक साथी गुजराती लेखक ने मुझे बताया कि एक आदित्य जीवन से भी बड़ा एक ब्रांड नाम है। वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले में से एक थे। उद्योगपतियों और गुजराती लोगों के लिए पास जबरदस्त भावनात्मक भावुकता है। निवेदन, वह उस सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसे के अनुकरणकर्ताओं को प्रेरित किया। दूसरे, धीरूभाई अंबानी ने एक षड्यंत्रकारी प्रथम श्रेणी के झूठे व्यक्ति हैं। इन्होंने किसी की बात का पछतावा नहीं है और ना ही उनके पीछे कुछ है जीवन का मूल्य। फिर तीसरे, धीरूभाई अंबानी हैं जिनके पास और भी बहुत कुछ है। परिष्कृत राजनीतिक मस्तिष्क और स्वप्रदा के प्रदर्शनशील, लगभग नेपोलियन जैसा। लोग तीन व्यक्ति हमेशा गलती करते हैं। एक, कानूनी कक्ष की प्रतिबद्ध बेलगाम और बाउंड के मामले में संदर्भ में एक वरिष्ठ वकील के सामने में कठोर दृष्टिकोण अपनाया। आज का सच ये है कि अंबानी सरकार से बड़े और वकीलों ने पूरी गंभीरता से कहा वह प्रधानमंत्री बनाया या बिगड़ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप एक सुपर बना सकते हैं निगम, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अभी भी आपसे बड़ी है। भारत में यह व्यवस्था कमज़ोर और स्टॉक एक्सचेंज अंबानी को बेनकाब करने की हिम्मत करता है, जो कि कहता है कि मैं अपनी खींच हूँ, अपनी शेयर करती है और आपको बर्बाद कर देती है। मैं आपके एक्सचेंज से बड़ा हूँ। यदि समाचार पत्र आलोचना करते हैं, वह ये बता सकते हैं कि वह किस विज्ञापन पर निर्भर है और वह उनके हर विभाग में उनके पत्रकार हैं। यदि राजनीतिक दल ये उनके खिलाफ बड़े हो जाओ और हर पार्टी उनके लोगों को नीचा गिरा सकते हैं या शर्मिंदा कर सकते हैं। नेतागण, वह सिस्टम क्या खतरा है। आज अपराजिता आश्चर्य की बात है, धीरूभाई अंबानी द्वारा निभाई गई भूमिका को अधिकांश में केवल तर्क संदर्भ ही मिले। समकालीन भारतीय राजनीति के बारे में पुस्तक के उनकी कई जीवनी नहीं थी। किताबों की दुकान। हालांकि भारतीय पत्रकारों और टिप्पणीकारों ने एक कागजी
का उत्पादन किया था। बड़ी संख्या में अन्य हस्तियों की जीवनी आर्थिक कार्य 1960 के दशक के इतिहासकारों ने बड़े पैमानों पर कटौती की। अन्य भारतीयों की कुछ जीवनियाँ व्यवसायी को काम सौंपा गया, बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है था और एक लिए उल्लेखनीय था। विशेषों पर प्रति पूजनीय रिवायत किसी भी शराब नहीं पी, शाप नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। उनके सभी कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा थे। लगभग सभी संयमित जीवन जीते थे। शाकाहारी जीवन, धन्य और संचय केवल मंदिरों, अस्पतालों से आदि करना। स्कूलों को 1992 तक रिलायंस यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों की फंडिंग के लिए आकर्षित कर रहा है। निवेशक कोषों को भारतीय शेयर बाजार सीधे खेलने की अनुमति दी जा रहा है। कुछ वर्षों बाद कंपनियों ने न्यूयॉर्क में बड़े पैमाने पर उधार लेना शुरू कर दिया। अंबानी की कहानी भारत के बाहर कम से कम निवेशकों के लिए अधिकतर रुचिकर बनी थी और शायद पूंजीवाद के विस्फोटक विकास को देखने वाले व्यापक दर्शक पर के लिए एशिया के इस किताब के विचार 1992 में आया और बाद में मैंने इसे धीरूभाई अंबानी के सामने रखा। उस वक्त उसे बम्बई कार्यालयों में दूसरी बैठक में अंबानी ग्रहणों लगे रहे थे और इसको पर सहमत हुए और उनके जीवन की कहानी भारतीय की युवा पीढ़ी को प्रेरणादायक हो सकती है। भारत के साथ डील करने सोचे रहे लोगों के लिए भी दिलचस्प है। मैं एक साथ बैठक में चला गया और मैं समझते हुए वे आयोजित की जाने वाली बैठकों में अपने जीवन के बारे में बात करने के लिए सहमत हो गया था और यदि हाँ तो ये शिष्टाचार के तौर पे उन्हें पूरा ड्राफ्ट दिखाऊंगा और मैं इसी बात को सुनूंगा। आपत्तियाँ लेकिन सामग्री पर अंतिम निर्णय बरकरार रखें। किताब विश्वसनीय नहीं होगी, अन्यथा अंबानी सहमत हुए। एक साल बिना किसी प्रगति के बीत गया और फिर रिलायंस के संबंधों में गिरावट आई। मंदी 1993 के अंत तक रिलायंस की कई तेल क्षेत्रों के लिए बोली लगा रही थी। अरब सागरी तेल खोज निगमों के खेतों की खोज थी, लेकिन किया गया विशाल उत्पादन रिंग, गैस, प्रेशर और पाइपलाइन बनाने के धन नहीं जिसकी आवश्यकता थी। प्रतिद्वंद्वी बोलदाताओं के बीच कई साल तक ये आरोप लग रहे थे कि रिलायंस के परोक्ष के टेंडर और धांधली की जा रही थी। भारतीय राजनेता और नौकरशाह हैं, एक घोड़े की दौड़ में कलम और पारदर्शिता के निबंध झुकाने का महारत हासिल है। बोली कारकों के भार को अनिश्चित या गुप्त रखने की जैसी तकनीक, कम बोलने की भरपाई के लिए बाद में रियायतें देने की वादा किया और इन्वेस्ट में रिलायंस मैदान में झाड़ू लगाई और हारे हुए लोगों को एक साथ एक निवेशक ने मुझे कहा उनको धक्का दिया गया है और गलत कारणों से। इस बारे में लिखने में अंबानियों तक पहुँच के मेरे पूरे अनुरोध की आग नहीं बढ़ा जा सका उस तक, लेकिन मेरी पत्रिका और प्रति था जिनसे मुझे रोजगार दिया। 2 लाख में से पहला जो पूर्वी आर्थिक समीक्षा के 3 क्षेत्रों में लड़ाई के बारे में एक कड़वी शिकायत की गई। अनिल अंबानी और से कहा गया कि रिपोर्ट अपमानजनक थी। ऐसी शिकायतें सीधे तौर पर नहीं भेजी गई मुझे या पत्रिका को, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में मुझे भेज गए पत्रों में कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया संसाधनों दिग्गज BHP और अरबों कॉपियाँ किया गया। नई दिल्ली में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया राजनीय मिशन। उनके बाद मैंने अभी रिलायंस के बारे में लिखा और जुलाई 1995 में मेरी नौकरी छोड़ दी। पत्रिका पुस्तक पर अधिक समय बताने के लिए धीरूभाई अंबानी को एक पत्र इस कदम के बारे में उन्हें सूचित करने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले 18 महीनों में शोध में मुझे बम्बई के जीवन के हर कोने में लाया जाए, आधुनिक झुग्गी घरों में लेकर आपराधिक अंडरवर्ल्ड से लेकर शक्तिशाली बिजनेस टाइकून के कार्यालय तक कई शहरों और गुजरात के शहरों में भीड़ भाड़ वाली देशी बसों और ट्रेनों को लेकर चर्चा में बदलाव किया गया और लंदन और नशेष गुजराती प्रवासियों के हिंदू मंत्रालय में गूंज रहे थे। स्वागत विदिता था। लगभग हर कोई जानता था कि किताब अधिकृत या नहीं है। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि मैंने कहा कि अंबानी को बताया गया था कि अब वह पूर्व इसके बारे में कुछ भी मुझसे एक विचार पर डाला। उनमें से कोई लोग जो धीरू अंबानी को जानते थे, वह अंबानी ने अपने शुरुआती दिनों के जानवर और
लंदन में काम किया और फिर वे अपना कारोबार शुरू किया। बॉम्बे बात के को कुछ अन्य जैसे पूर्व अदन सहयोगियों और दुबई में मध्य पूर्व समन्वय भरत कुमार शाह ने मंजूरी पत्र मांगा। खुद अंबानी से, जो कि अपने सामने नहीं आया। बम्बई एक पत्रकार जो अपना ज्ञान साझा करने के लिए सहमत हो गया, परंतु फ़ोन उठाया। मैंने उसके पास पहुंचा, फ्लैट और अनिल अंबानी के कार्यालय को फ़ोन किया। मैंने उसे कहा कि तुम्हें चाहते हो कि तुम पर लांछन लगाया जाए, पूरी कहानी खो देंगे। उनके जवाब देने वाले अधिकारी फ़ोन पर कहा। अगले दिन मुझे रिलायंस जनसंपर्क से अधिकारियों से जुड़ी दोपहर में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और मुझे इरादों के में बारीकी से पूछताछ की। धीरूभाई ने दिसंबर के अंत में भेजे गए जन्मदिन बधाई का जवाब दिया। 1995, लेकिन पुस्तक के प्रति दृष्टिकोण के बारे में कोई भी शब्द नहीं था। एक महीने बाद, हालांकि मैं इसे पूर्व आयोजित और एक साक्षात्कार के लिए विषय के रूप में मुंबई गया था, निर्यात प्रबंधों के रीति भाई मुझला, जो मुझे अन्य स्रोतों के अनुसार नया सब कुछ शुरुआती दिनों के बारे में नियम समय पर उलझाल नहीं था। मुंबई के हवाई अड्डे के पीछे औद्योगिक क्षेत्र में उनके कार्यालय एक सचिव ने उनके फ़ोन किया। रिलायंस हेड ऑफिस में थे। मुझाला को खुद था, लेकिन अंबानी कार्यालय को कहा था कि मुझे उनसे मिलने की सलाह दी। अंबानी ने निजी सहायक दिनेश सेठ ने तब तक पुष्टि की कि ऐसा कई थे जो जीवन प्रतियों के प्रस्ताव, और मुझे महीने से पहले धीरूभाई अंबानी ने संकेत दिया था या अपने स्टाफ को बताया था कि उस स्तर पर किसी प्रोत्साहित या सहयोग नहीं करना चाहते थे। उन्हें सेठ ने मेरे पिछले पत्रों के बारे में अनभिज्ञता जताई और उसके लिए अगला पत्र दूसरा भेज दिया। दिन पुस्तकों पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय आने का पेशकश, और विडंबना यह है कि उन हस्तियों के बीच स्वागत जो आलोचना या विरोधी रहे। रिलायंस की सावधान था। फिरोज वकील दुबई एक छोटे चैम्बरों में एक वरिष्ठ वकील और पुराने किले के एनोमर तंबाकू वे अपने पाइप के भरते समय मेरा ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और चेतावनी दी कि कुछ लोगों को संदेह होगा कि अंबानी द्वारा मुझे बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी जानकारी मुझे अन्य बातों से अलावा अंबानियों के बारे में पहले अनुकूल लिखे अभी भी है। मेरे खिलाफ मुझे लगता है कि आपको लगता है कि वह एक हीरो हैं। सेवानिवृत्त वित्त मंत्रालय ने कहा। अधिकारी और कैबिनेट ने सचिव विनोद पांडे। फ़ोन बंद। जब मैंने आर्कलिन सेल्फ मिल्क के अध्यक्ष कपल को फ़ोन किया तो वे अन्य बहुत थके हुए थे। मेहर ने उन्हें मिलने के पूछा तो काफ़ी देर रुका रहा। मुझे डर था कि ऐसा नहीं होगा। संभव है, मेहरा ने कहा। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नहीं एक पत्र उत्तर दिया। जब मैंने कॉकटेल पार्टी में उसे घेर लिया तो वह घबराहट से खिलखिलाने लगा। नई दिल्ली नहीं, वह संभवतः किसी एक कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकते। सिंह ने सजगता से कहा। जल्दी से दूर जो लोग अधिकार समय से बात करने के लिए सहमत हुए, उनका नाम न छापने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में रहना होगा। उन्हें समझाया उनमें से कुछ बैठकों शब्द अवश्य होंगे। जनवरी 1997 में कांगा की ओर से एक कड़ा पत्र आया और वापस रिलायंस को सौंप दिया गया। बॉम्बे में कंपनी धीरूभाई अंबानी और कंपनी के वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका ग्राहक समझते हैं प्रस्तावित प्रशासन सामग्री शामिल है जो हमारे मुश्किल के लिए अपमानजनक है। ये दावा किया गया कि कुछ समय में वह वहां गया था और ग्राहकों के साथ सामग्री को सत्यापित करने का प्रयास, अनुग्रहणीय क्षति के लिए कार्रवाई, और यदि पुस्तक हानिकारक थी और प्रकाशन के लिए निषेधात्मक धमकी दी गई। पर इस बिंदु पर यह पूरा नहीं है था कि प्रकाशन पहुंचाया जाने में दूर की बात थी। सौभाग्य से 1995 में दूसरी छमाही में रिलायंस की कई विवादों का सामना करना पड़ा और भारत की एक ऐसी एजेंसी के कागजों की बाढ़ आ गई कि विभिन्न रिपोर्टों कंपनी के पहले ही कई अस्पष्ट और विवाद स्पष्ट पहलुओं को खोला। परिचालन व विवादों को रिलायंस को अपना पक्ष रखने का मजबूर कर दिया। स्पष्टीकरण जो सार्वजनिक और रिकॉर्ड हिस्सा बन गया। फिर वह सामग्री का परिणाम अपूर्व रूप से यह है कि ऐसी पुस्तक रही
जो कि विषयों के प्रति उत्तरोत्तर कम अंतर्गत होती जाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्रकाशन रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेज पर अधिक प्रकाश डाल पड़ता है और उन लोगों को गुमनाम साक्षात्कार जिन्होंने धीरूभाई अंबानी के साथ सगाई की थी। बाहर से रिलायंस इंडस्ट्री किताब कम संतोषजनक और कमतोर है। सहानुभूति शायद अंबानियों के सहयोग से अधिक रही होगी और इन पहुँचे। हालांकि जैसे जैसे हम शोध और लेखन में आगे बढ़ा शब्द आया, कई स्रोतों को पता चला और परिवार धीरूभाई का अपना रिकॉर्ड संकलित कर रहा था। अंबानी का जीवन और उनकी कंपनी का विकास, इसलिए अंदर की घटनाओं का एक संस्करण हो सकता है। इससे भी जल्दी से ही जनता के सामने रखा जाएगा।